देश में कोरोना अब तक का कहर चल रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं है। उत्तर प्रदेश में ये ज़रूर कहा जा रहा है कि योगी सरकार लगातार कोरोना को लेकर काम कर रही है। ऐसे में अगर हम बात करते हैं विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की, तो जहां लगातार मौजूदा सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। सीधे उनसे बात करेंगे। सर, अगर मौजूदा हालात की बात कही जाए, उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, ये ज़रूर कहा जा रहा है कोरोना संक्रमण को लेकर लगातार योगी सरकार अच्छा काम कर रही है। WHO ने उनकी जो है बड़ाई की है। आपकी नज़र में क्या लगता है? हमारे नज़र में तो पहले WHO चोर है, सबसे उसके ऊपर अभियोग दर्ज है दूसरे देशों द्वारा। उसने गाइडलाइन क्या बनाई? उसने कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं बनाई कि जिससे कि आदमी का जान बचाया जा सके और व्यवस्था दिया जा सके। आज के दिन में हाहाकार हुआ, गंगा जैसी पवित्र नदी, जमुना जैसी पवित्र नदी कि में कोरोना को बहा दिया जाए। वायरस खतरनाक है, महामारी का वायरस है, और एक इसको किस तरीके से हाहाकार मचा, कैसे बड़े बड़े लोग, डॉक्टर मर गए, नेता मर गए, सब लोग मर गए। ऐसी वायरस केवल जलाने से मरता है और वैसे भी नहीं मरता, तो उसे जहाँ भी मौका मिलेगा बढ़ेगा। ऐसे में पूरी नदियों के माध्यम से पूरे देश में, क्योंकि गंगा और जमुना ऐसी नदी है बड़ी, जिससे यहाँ से बढ़ती है तो जाके कलकत्ता में गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और उसमें कोरोना के मरीजों को डाल दिया। और उन अधिकारियों को जिन्हें वीड आउट करने के लिए, लाश जलाने के लिए पैसे हमारे गरीबों ने दान किया है, जो नोधी कोष है, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होना कि वो जो लाशें फेंकवाया था, चूँकि कैसे लाश पिट गई, जब नियम था कि एक एक आदमी को, जैसे कोरोना पहले लहर में आया था, एक कोरोना का रोगी मिलता था, तो जैसे मंत्री जा रहे हैं वैसे 10 अधिकारी आगे पीछे जाते थे और सारे के सारे दहशत में देश पलटा था। उस समय तो हमने, आज जब कोरोना के बारे में मालूम हो गया, WHO ने गाइडलाइन कर दिया, तो सरकार को चाहिए था ऐसे अधिकारी के खिलाफ तुरंत अभियोग दर्ज कराएं, उन्हें जेल भेजें, सजा दें, और तुरंत साइंटिस्ट भेजें कि उस पानी जो है जिससे पूरे देश के लोग निर्भर हैं, उस पर कम से कम उसके गरीब जो किनारे रह रहे हैं उन्हें मारने का एक षड्यंत्र है। जी, ये ग्लोबल आपदा है। प्रधानमंत्री लगातार एक कह रहे थे कि तमाम लोगों को एकजुट आना चाहिए, इस आपदा से लड़ने के लिए सबको जन सहयोग करना चाहिए। क्योंकि आप राजनीतिक पार्टी में बिलोंग करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपका बेटा संत कबीरनगर में सांसद है। ऐसे में आपको लगता नहीं है, क्योंकि देश में, जिस देश के वासी हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, ऐसे में हमें इस समय सहयोग करना चाहिए, ना कि आरोप लगाना चाहिए? नहीं, सहयोग तो क्या, कभी तो प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई, बुलाना चाहिए ना, क्योंकि सभी पार्टियों के कार्यकर्ता हैं गांव-गांव में, सभी पार्टियों के वर्कर हैं गांव-गांव में। इलेक्शन के लिए अगर हम लोग तख्ते लगाते हैं, इलेक्शन के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं, तो कोरोना से लड़ने के लिए भी लड़ सकते हैं, लेकिन कभी उन्होंने पार्टियों के लिए बैठक नहीं की। साहब, आप सभी कार्यकर्ताओं को लगाइए और कार्यकर्ताओं को ट्रेंड करिए कि कैसे रोग से बचा जा सकता है। ऐसा तो कभी नहीं किया प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ने। अब अपने ही खाली लड़ते रहे अपने। आज के दिन में उन्होंने अपने, उनके खुद के सांसद, उनके खुद के विधायक रो रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, तो क्या बताया जाए? आखिर रो क्यों रहे हैं? व्यवस्था मिलता तो एक सिस्टम होता, अब उस सिस्टम में बैठक होती तो शायद उनके विधायक और उनके MP MLA नहीं रोते। सहयोग तो किया ना, सहयोग करने के नाते तो कोरोना उन्हें पकड़ा। कोई भी मंत्री गया, कोई विधायक गया तो क्षेत्र में ही गया ना। तो ऐसे में हम लोग सहयोग की भावना, सहयोग नहीं होता तो इतने बड़े देश में आंदोलन हो जाता। आज के दिन में सभी लोग सहयोग किए हैं, तब जाके आज के दिन में रुका हुआ। हम ही लोगों ने आवाज़ उठाई कि भाई ये अधिकारी गलती है, जेल जाना चाहिए, मजदूर कैसे पैदल आ रहे हैं। हम ही लोगों ने आवाज़ उठाई कि कैसे इन लोगों को मिलना चाहिए। हम मित्र की हैसियत से उनसे बात करते रहे, अभी भी मित्र की हैसियत से हम उनको कह रहे हैं कि ऐसे अधिकारियों को खुली छूट दिए रहेंगे तो ये फिर जितना छेदा हो रहा BJP में, फिर दोबारा हम मित्र के नाते उन्हें हम आगाह कर रहे हैं कि अधिकारी के भरोसे वो कमरे में बैठे रहते हैं, दिमाग से नहीं, जो ज़मीन पर लोग हैं उन्हें जोड़ें, जो नेता हैं उनका भी सहयोग दें। जी, पार्टी पर जरूर आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप स्वयं कह रहे हैं कि 7 दिन हम लखनऊ में हैं, अपने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक करेंगे, और ऐसे में अपने पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनको हम स्वयं डॉक्टर बना देंगे, कोरोना के विषय में वो अधिक जानकारी कर सके। क्या जो MBBS डॉक्टर हो, डॉक्टर नहीं है? नहीं, देखो, मैं कहता हूँ डॉक्टर हैं तो खुद वो डॉक्टर है ना, वो तो मरीजों को कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहे ना, देश में जनता को ट्रेनिंग नहीं दे रहे ना। गांव में स्वास्थ्य विभाग है, ये स्वास्थ्य केंद्र का विभाग है, केंद्र मदद करती, राज्य उसमें व्यवस्था करता है। गांव में स्वास्थ्य विभाग खुला हुआ, उसका नाम है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। मतलब प्राथमिक मतलब पहला स्वास्थ्य केंद्र है कि जहाँ लोगों को स्वस्थ रखा जाएगा। स्वस्थ तो तब रखेगा ना जब उसे माल न्यूट्रिशन नहीं होगा, उसे प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, हवा, पानी सब मिलेगा। अब जिसके बाद पैसा होगा फिल्टर
पानी पिएगा, जो गरीब है वो फिल्टर पानी नहीं पिएगा, तो इसका मतलब बेईमानी है ना सरकार को। इसका मतलब जो पैसा जिसके पास होगा वही स्वस्थ रहेगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो गरीब रहेगा। सरकार को तो फ्री रखना चाहिए ना, ये बंद कर देना चाहिए। ये जो भी व्यवस्था है एक तरह का व्यवस्था होना चाहिए कि रुपया रहेगा तो बढ़िया सांस लेंगे, रुपया नहीं रहेगा तो गाँव की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको सही नहीं करके वो खुद बीमार है। MBBS डॉक्टरों का मैं सम्मान करता हूँ, सारे डॉक्टरों को, मैं भी डॉक्टर हूँ, लेकिन आज के दिन में डॉक्टर की अब जिम्मेदारी है। दुनिया में डॉक्टर इसीलिए पढ़ाया जाता है कि डॉक्टरी तो करे रोग हो जाए, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। रोग होने से, इलाज से बेहतर है कि रोग न होने पावे। आप जागरूक होने की बात कर रहे हैं, आपने अभी तक अपनी पार्टी में कितने मेंबर्स हैं जिनको आपने जागरूक किया है? मैंने कई बार लाइव होकर लोगों को जागरूक किया है। जब भी कोई मिलता है तो शरीर क्या है, भोजन क्या है, रोग क्या है, 3 बताता हूँ, और रोग कैसे होता है, रोग से शरीर कैसे लड़ता है उसको बताता हूँ। कि वायरस जब मरता ही नहीं है किसी दवाई से, एंटीवायरस कोई दुनिया में अब तक बना नहीं, बना होता तो इससे पहले चेचक होता था तो लोग कहते थे भाई इससे दूर रहो, देवी देवता का नाम लगा दिया और चेचक वायरस था कि उसे रोक गया, एक घर से जाने दूसरे घर में अपने आप रुक गया था, और चेचक का टीका बाद में आया। तो टीका आया कब? जब चेचक जाने लगा तब। वायरस को मारने के लिए शरीर है, शरीर में गर्मी आती है, टेम्परेचर से वायरस मरता है। अब हमने पहले थोड़ा टेम्परेचर हुआ गोली खा लिया, तो जब हमारा टेम्परेचर ही नहीं रहेगा तो वायरस तो फैल जाएगा। तो शरीर का एक हथियार छीन लिया। दूसरा हाइपोक्सिया एक मेडिकल साइंस वर्ड है कि शरीर में जब दूसरा हथियार शरीर छोड़ता है कि मतलब उसका ऑक्सीजन थोड़ी मात्रा में 12 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट जिससे वो रोक ले, शरीर पर कोई प्रभाव नहीं हो, लेकिन वायरस को लगे कि नहीं साला ऑक्सीजन नहीं है, हाँ हमको नहीं रहना चाहिए, भाग जाए। तो ऐसे में जब हम वो ऑक्सीमीटर से नाप लेते हैं तो पता चल गया मेरा ऑक्सीजन कम हो गया, डर गया, पैनिक हो गया। तो पैनिक न बनाया जाए, लोग डरे न, दहशत न पैदा हो। अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी बात सवाल यही है कि जो पॉलिटिकल लोग सवाल उठा रहे हैं वही सवाल आप भी उठा रहे हैं। लगातार आप पार्टी के साथ में थे, पार्टी के साथ आपने गठबंधन में चुनाव लड़ा है। ऐसे में सवाल जो विपक्ष करता है वही सवाल आप खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब तो कोरोना में सही से काम नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि विपक्ष से आप अछूते नहीं हैं। देखो, निंदक नियर राखे आंगन कुटी छवा। मेरा कहना है कि योगी जी मुख्यमंत्री हैं, मैं बधाई मेरे क्षेत्र के गोरखपुर के हैं। 2018 में वो हार गए जब हम चुनाव लड़े, 2017 में सपा बसपा को हारी, मेरे पास गठबंधन में आई और वो हार गए। हारने के बाद सपा ने धोखा दिया, फिर हम भाजपा के साथ। भाजपा ने वादे किए थे, योगी जी आरक्षण के मुद्दे पर दिल्ली में सदन में बोला था। योगी जी ने जो है जब 2017 जीते तब भी बोला कि निषादों का, मछुआरों का आरक्षण 17 जातियां जो गांव में हैं इनका संविधान में लिखा मिलना चाहिए। योगी जी जब 2019 चुनाव लड़े तब भी बोला गया। तो आज के दिन में बोलने पर तो कायम रहना चाहिए ना। आज छत्री हैं, कहा गया ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। इससे क्या है, 18% निषाद नाराज हो गया। आज के दिन में वो भरोसा नहीं कर रहा ना। हम कहते हैं मुसलमान 19% है, ओवैसी आए, अब उनका अलग मान। अब निषादों में जो अगर इनका वादा नहीं पूरे करेंगे तो बात मानता नहीं। जनता जब अपने मुखिया की बात न मानता हो प्रदेश की, तो वो अपने हिसाब से चलने लगता है। आज जो व्यवस्था ये दे रहे हैं, अब देवा तो जमीन पर नहीं दिखाई दिया, तो मैं मित्र हूँ ना तो आगाह करूँगा ना। जब भी मैं उनसे मिला तो मैंने कहा ये अधिकारी देखिए, ये हाथी और साइकिल का अधिकारी है, ऊपर से कमल का लेबल लगाया हुआ है, इसे आप अपने स्तर से जाँच करा लीजिए, इन्हें हटा दीजिए। और अगर ये अधिकारी हटा दिए होते तो आज ये दशा नहीं होती। जो एक गांव में 100 जगह लाशें। जी, आप पार्टी से नाराज हैं या योगी जी से नाराज? नहीं, मैं कहता हूँ पार्टी क्या, पार्टी का मुखिया तो वही है ना, मुन्हिस कहेंगे ना, हम नड्डा से कहेंगे, हम बंसल से कहे, हमने अमित शाह से भी कहा कि इसको कर लीजिए। 18% वोट बैंक बहुत अधिक है, और ये इनको खुश रखिए। गाँव में नदियों किनारे रखते हैं, हर जगह लाशें जलती रही हैं, 1000 घाट रहे गाँव में, लेकिन वो बंद हो गया, एक ही जगह लाश जला दिया, देखो अखबार में छपा दिया। वो अधिकारियों की, हम योगी जी से इसलिए कह रहे हैं, योगी से नाराज नहीं हैं, हम उनके मित्र हैं और भाजपा के मित्र हैं, कि हम मित्र की हैसियत से सही बात बताए कि कम से कम आप गठबंधन में हमें ले गए तो निषादों को आरक्षण इनका देना चाहिए, लिख देना चाहिए जो संविधान में लिखा हुआ, इनका हिस्सा मिलना चाहिए, इनके स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। जब सपा ने भी सताया, बसपा ने भी सताया, कांग्रेस ने सताया, ऐसे सारे गाँव के लोगों को आप भी वही काम करोगे तो कैसे होगा। एक आखिरी और छोटा सवाल है अध्यक्ष जी, कि तमाम पॉलिटिकल लोगों का साफ तौर से यही कहना है कि जब भी चुनाव नज़दीक आता है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में ऐसी पार्टियां तमाम एजेंडे लेकर के आती हैं, और जब उन्हें एजेंडे के लिए ही 2000 जो चुनाव है, उस चुनाव के तहत इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। देखिए,
समय पर खेती की जाती है। जब बरसात आता तो बरसात की खेती, गर्मी आएगा ठंडक आएगा गेहूं खेती। तो राजनीति में जिस समय मुद्दे हर जब लोग अवेयर होते हैं, ये एक तो पॉलिटिकली बेहोश लोग हैं, और उनको होश में लाने के लिए जब इलेक्शन आता है तो हर पार्टियां आती, उस समय लोग चौकन्न होते हैं तो उन्हें सही बात बताई जाती है। भाई जो धोखा सपा ने दिया जनता को, कहा था कि जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन आज जाइए थाने में देखिए 15 दरोगा होंगे, 5 हाथी 5 साइकिल होंगे, 5 बाबा के होंगे। आज के दिन में बाबा ने भी 5 जो दिया तो उसमें सभी लोगों को आज उनके विधायक, उनका जिला अध्यक्ष लिख रहा है कि भाई हमारे यहाँ थाना पुलिस के लिए काम करने ले आए बहराइच को। हम तो भाई पार्टी का आदमी है ना, हम तो इसीलिए कह रहे थे ना कि पहले से कहे कि भाई इन अधिकारियों को इनके कन फुकवा मत रखिए, ये हटाइए इन्हें। ये वही चीज़ है, बोतल वही है, लेबल बदल दिए आपके पास आकर। तो मैं तो यही कहूँगा कि इलेक्शन के समय सारी पार्टियां वो पहले इन लोगों को धोखा दिया, इसीलिए जनता इन्हें चुनना बंद कर दिया। वही काम भाजपा कर दी, तो आप भाजपा को धोखा खा रही है, तो भाजपा धोखा न खाए इसलिए मैं उन्हें आगाह कर रहा हूँ। ये थे डॉक्टर संजय निषाद जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी के। साफ तौर से सवाल कई हैं, जिनका सवाल लगातार वो कई मौजूदा सरकार पर लगातार वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि जहां सवाल कई हैं 2022 में इसका जवाब मिलेगा, और क्या जवाब मिलता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा राहुल चौहान साथ ओम पांडे, जनतन टीवी, लखनऊ।